बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बन रहा है करेले गोश्त। तो ये 1 किलो करेले हैं और ये आधा किलो गोश्त है बकरे का। ये 3 प्याज हैं, इन्हें काट लिया है। करेलों को हम पहले फ्राई करेंगे। ये 1 कप घी ले लिया है और इसमें हम प्याज को डाल रहे हैं और फिर ये फ्राई हो जाएगी तो मसाले डालेंगे। ये प्याज हो गई है तैयार और हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून। मसाले में है 2 टेबल स्पून लाल मिर्चें, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और नमक हस्बे पसंद, और 1 टेबल स्पून इसमें सौंफ भी डलेगी। और ये करेले जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। अब ये मसाला हम इसमें डाल दें और ये भुन जाएगा और सौंफ बस अभी डालते हैं। ये 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें सौंफ भी डाल दी है। अब ये मसाला जब भुन जाएगा तो हम इसमें गोश्त को भूनेंगे। मसाला भुन गया और इसमें अब गोश्त डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा भून के इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। 10 मिनट इसको पकाएंगे और उसके बाद इसकी दोबारा इसको हम भूनेंगे। बस ये आधा कप पानी डाला है और इसे 10 मिनट पका के इसको दोबारा भून के और फिर गलने का पानी डालेंगे। अब इसको हमने भूना है और भून के इसमें पानी डाल दिया। अब जब ये गल जाएगा तो हरी मिर्चें डाल के भून लेंगे और फिर करेले डालेंगे। ये गोश्त गल गया है। अब इसको हरी मिर्चें डाल के भून रहे हैं अच्छी तरह से। जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा तो इसके अंदर करेले डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे और आधा कप पानी डाल के इसको हल्की आंच पे दम पे रख देंगे ताकि करेले गल जाएं और पानी भी खुश्क हो जाए। और 2 नींबू का रस इसके अंदर मज़ीद मिक्स करेंगे बिल्कुल एंड में। अब ये करेले इसके अंदर डाल दें और इनको भी भून लें। ये करेले भून चुके हैं और बस इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे और इसको हल्की आंच पे रख देंगे। फिर जब ये करेले गल जाएंगे तो नींबू का रस डाल के और इसको उतार लेंगे और ये पानी भी खुश्क हो जाएगा। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्लाह हाफिज़। ये नींबू का रस निकाल लिया है। बस अब इसमें डालेंगे और इसको हल्की आंच पे ही दम कर देंगे ताकि ये अच्छा सा सालन हमारा तैयार हो जाए। तो अगर हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल का पता दें। अल्लाह हाफिज़। ये बस हम इसमें रस अभी डाल रहे हैं और इसको दम पे रख रहे हैं। ये तैयार हो गया है करेले गोश्त और ये बहुत मज़े का बना है। इस पर पिसा हुआ गरम मसाला भी डाला है और हरा धनिया, तो इसका जायका बेहतरीन हो गया है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखें क्योंकि हम बना रहे हैं आसान रेसिपीज़ अपने चैनल पे। अल्लाह हाफिज़।